राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा जिला एसपी अजरू श्रीवास्तव ने महफूज माहौल की फराहमी के तहत कई सारे पुलिस स्टेशन का किया दौरा और रात के वक्त यहां की सड़कों पर लगाई गश्त। गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में आरडीपीआर और मीडिया रिपोर्टर्स के दरमियान शानदार क्रिकेट मैच खेला गया। कर्नाटका के देहाती इलाके गांव खेड़ों में तालीमी तरक्की के तहत प्रियांक खरगे ने नरेगा स्कीम मंसूबा लॉन्च करते हुए देहाती बच्चों के मुस्तकबिल को किया महफूज। आसमान से एक बड़ा सा सैटेलाइट पेलोड अचानक गिरा घर पे, जिसके बाद अवाम में अफरा तफरी का माहौल। गुलबर्गा जिला में वाक़े कुंदगोल गांव के मंदिर से दान पेटी को 2 चोरों ने चुराया और हुए फरार। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से हैदराबाद में मौजूद 5 लाख बेघर लोगों को घर देने का किया मुतालबा। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा जिला एसपी अजरू श्रीवास्तव ने आज जगह जगह जाकर अलग अलग पुलिस स्टेशन और हाईवे रोड्स का दौरा किया और गाड़ियों के आने जाने के हालात का मुआयना किया। जी नाजरीन, गुलबर्गा जिला एसपी अजरू श्रीवास्तव अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हुए अलग अलग पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए दिखाई दिए। आज उन्होंने जेवर्गी पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वहां के अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने पुलिस अफसरान और अमले के साथ एक मीटिंग की और उन्हें पेश आने वाले अहम मसले मसाइल और निकात को सुनते हुए उनका हल निकाला। और साथ ही एसपी साहब ने रात के वक्त हाईवे रोड्स पर चलने वाली गाड़ियों के मुतालिक मालूमात हासिल करते हुए पुलिस अफसरान को रात के वक्त अच्छे से गश्त करते हुए अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देने की भी हिदायत दी। गुलबर्गा शहर में बड़े ही शानदार अंदाज में कल 19 जनवरी 2025 इतवार के दिन पुलिस परेड ग्राउंड में मीडिया रिपोर्टर्स सहाफियों के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। जी नाजरीन, आरडीपीआर टीम और मीडिया रिपोर्टर सहाफियों ने मिलकर इस इतवार को बड़े ही शानदार अंदाज में क्रिकेट मैच खेला। बता दिया जाए कि ये मैच 23 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक खेला जाएगा। बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला एसपी अजरू श्रीवास्तव और जिला पंचायत सीईओ भंवर सिंह मीना ने बैटिंग करते हुए इस दोस्ताना टूर्नामेंट का आगाज किया। देहाती तरक्याती और पंचायत राज के अफसरान मुलाजिमीन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मौके पर मुनक्किदा दोस्ताना क्रिकेट टूर्नामेंट को आरडीपीआर की टीम ने बड़े ही शानदार अंदाज में जीत लिया। बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्किदा इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली अरुण कदम की क़ियादत वाली मीडिया टीम ने 10 ओवर्स में 73 रन बनाए और फिर आरडीपीआर टीम को जीत के लिए 74 रन का हदफ दिया। अदीब की क़ियादत में आरडीपीआर की टीम, जिसने बैटिंग करते हुए 9 ओवर्स में 3 विकेटें गंवाकर जीत के लिए 74 रन का हदफ आखिरकार हासिल कर लिया। जी हां, आरडीपीआर के सुनील ने 36 रन बनाए, जिन्होंने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। इस मौके पर यहां पुलिस परेड ग्राउंड में जिला पंचायत के डिप्टी सेक्रेटरी लक्ष्मणा सिरिंगरी, सीपीओ एसएस मठपति, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जगदेवप्पा, सीईओ विकास सज्जन, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर अमृता अश्तगी के साथ और भी दीगर लोग मौजूद दिखाई दिए। कर्नाटका देहाती गांव की तरक्की के लिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने अपनी टीम के साथ मिलकर बड़े ही बेहतरीन कदम को उठाया है और बताया कि उनका लाया हुआ नरेगा स्कीम मंसूबा कर्नाटका में मौजूद देहाती लोगों, गांव वालों की तरक्की में बेहतरीन किरदार और अहम रोल निभा रहा है। जी हां, नरेगा स्कीम ने देहाती सरकारी स्कूल्स के बुनियादी ढांचे को कायम करने के लिए बड़े ही अहम रोल को निभाया है। देहात की तरक्की के लिए साल 2023-24 के बाद 3610 स्कूल्स कंपाउंड्स और 2186 शानदार खेल के मैदान तामीर किए गए हैं, जबकि 658 किचन और 2780 बैतुल कला टॉयलेट्स को भी तामीर किया गया है। प्रियांक खरगे ने कहा कि ये नरेगा स्कीम के तहत देहाती स्कूल्स के मियार को बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे वालिदैन की जिंदगी मजबूत हो रही है, साथ ही उनके बच्चों के मुस्तकबिल भी महफूज होते जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही शानदार बात और कामयाब कदम है।
गुलबर्गा शहर से सिर्फ 113 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई बीदर शहर से हम आप तक एक बड़ी ही अनोखी और सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके में वाक़ई जलसंगी गांव में अचानक सुबह सवेरे आसमान से एक सैटेलाइट पेलोड जमीन पर मौजूद एक घर पर जा गिरा, जिसके बाद जलसंगी गांव के लोगों में बेचैनी और परेशानी का माहौल देखा गया। जी हाँ, एक सैटेलाइट पेलोड का आसमान से अचानक यूं किसी के घर पर गिर जाना एक बड़ा ही चौंकाने वाला वाकया है। लेकिन इतनी बड़ी और वजनदार सैटेलाइट के गिरने पर भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ये अजीबोगरीब मशीन का आसमान से अचानक यूं किसी के घर पर गिरने से लोगों के अंदर इस सैटेलाइट के बारे में मालूमात हासिल करने की बेचैनी जरूर देखी गई। सबके जहन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर क्या है और कहां से अचानक आ गिरा है। बड़ी देर बाद तहकीक करने पर यह पता चला कि बलून के साथ छोड़ा गया वो मशीन है जिसमें इंफॉर्मेशन देने वाला सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट पेलोड हैदराबाद शहर के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च का है। उन्हीं की तरफ से ये आसमान में छोड़ा गया है। साथ में ये भी पता चला कि ये बड़ी सी मशीन एक्चुअली सैटेलाइट पेलोड है, जो कि एक बलून के जरिए से आसमान से छोड़ी गई है, और इस बलून पर कन्नड़ा जुबान में लिखा हुआ था कि ये बलून TIFR की जानिब से भेजा गया है। लिहाजा हुमनाबाद पुलिस टीम ने मुकाम पर पहुंचकर मुआयना करते हुए TIFR हैदराबाद टीम को इस सैटेलाइट पेलोड के बारे में इत्तला पहुंचाई है, और जानकारी मिलते ही TIFR की टीम जलसंगी गांव को पहुंच गई है, जो कि इसे अब अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रही है। नाजरीन, गुलबर्गा शहर और उसके आसपास में चोरी की वारदातें मुसलसिल बढ़ते जा रही हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हालांकि चोरी की वारदात में इजाफे के चलते कई सारे अच्छे कदम को उठा रही है। कई चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भी डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने शहर और आसपास के ताल्लुका गाँव खेड़ों में चोरियां लगातार हो रही है, जिसके चलते आप सभी को बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला के कड़गी तालुका में वाक़ई कंदगोल गांव में एक अजीबोगरीब चोरी की वारदात पेश आई। गुलबर्गा जिला के कड़गी तालुका में वाक़ई कंदगोल गांव में कायम आराध्य श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर के करेंसी डब्बे को रात के तकरीबन 2 बजे के वक्त 2 चोर चोरी करके फरार हो गए। जी हां, आराध्य श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर की संदूक दान पेटी को 2 चोरों ने चुरा लिया। कैमरे में देखा जा सकता है कि 2 चोर मुंह पर नकाब पहने मंदिर के दान पेटी को ले जा रहे हैं। उस पेटी को साल में एक बार खोला जाता है, जिसमें तकरीबन साल भर के अंदर 1.5 लाख रुपये जमा होते हैं। उस पेटी को चोर चोरी करके फरार हो गए। ये देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया से नेकी अच्छाई खत्म होते जा रही है। इंसान अपने लालच के चलते मंदिर से भी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहा है, जो कि बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। नाजरीन को अब तेलंगाना रियासत में वाक़े हैदराबाद शहर की मारूफ पार्टी AIMIM पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिक अहम खबरें पहुंचाई जाती है। बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में कोलकाता पहुंचे, जहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें वो शिरकत फरमाएंगे। नाजरीन, जैसे कि बेहतर अंदाज से जानती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से न सिर्फ पार्लियामेंट में बहसबाजी चल रही है, इस बिल की मुखालिफत की जा रही है, बल्कि इस बिल को कैंसिल करने के लिए पुरजोर अंदाज में हिंदुस्तान के कई सारे शहरों और जगहों इलाकों में अवाम अपनी आवाज बुलंद करते हुए JPC को मेल के जरिए करोड़ की तादाद में अपनी राय को जाहिर कर रही है। लिहाजा इसी मुद्दे के चलते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वक्फ अमेंडमेंट बिल को कैंसिल करने के मुतालिक JPC की मीटिंग अटेंड करने कोलकाता पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट में बड़े ही कड़ी निगरानी और पुलिस ऑफिसर्स की तैनाती में उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर कदम रखा, जहां पर उनका फूलों के गुलदस्ते के साथ इस्तकबाल किया गया, और फिर वो JPC की अहम मीटिंग को अटेंड करने के लिए आगे बढ़े। साथ ही नाजरीन को इस बात की भी इत्तला दे दी जाए कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद के 5 लाख बेघर लोगों में से सिर्फ 9,000 लोगों को ही घर देने का ऐलान किया, जिसके चलते सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में AIMIM लेजिस्लेचर्स ने हैदराबाद के बेघर लोगों को घर दिलाने और राशन कार्ड्स के ताल्लुक से तेलंगाना ट्रांसपोर्ट एंड BC वेलफेयर मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर के साथ एक अहम मीटिंग की और इसके बारे में बहसो मुबाहिसा किया। जी हां, बड़े ही उम्दा अंदाज के साथ असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर बेघर लोगों के बारे में और परेशान अवाम के राशन कार्ड्स के मुतालिक बात करते हुए देखा गया।
इस मौके पर AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बताया कि प्रजा पालना के तहत हैदराबाद के 5 लाख बेघर लोगों ने घर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत सिर्फ 9,000 लोगों को ही घर क्यों दे रही है। इसलिए मजलिस तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करती है कि हर बेघर को घर फराहम किया जाए। आइए देखते और जानते हैं कि इसी अहम मुद्दे के तहत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूनम प्रभाकर से क्या कहा। है कि अर्बन पॉवर्टी ज्यादा है कंपेयर टू रूरल पॉवर्टी के। अर्बन एरिया से ज्यादा गुर्बत है सर। रूरल एरिया में आप माशाल्लाह से आपका पॉलिटिक्स रूरल है, आप देखो अर्बन पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। आप रेशन कार्ड का एक गवर्नमेंट फैसला लेके दे रहा था। अब क्या जवाब देंगे प्रजा पालना में, तो दवा के फॉर्म ऐसा डाल ले लो आप, इस उम्मीद पे डाले कि अब हो गया, अब आने वाला है। अब वो नहीं हुआ तो हमारे पीछे आ गए, ठीक है। वो आपको गुलाम ज्योति स्कीम भी थोड़ा बहुत आया जो एग्जिस्टिंग वाइड रेशन कार्ड लोगों के पास, मगर उसमें भी पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप थोड़ा लिबरल रह के रेशन कार्ड में तो लिबरल ना पड़ता गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल है सर। ये आप अब ये हमारे नागेंद्र गौड़ साहब नहीं बोल रहे होंगे किसी वजह से, मगर कितना प्रेशर है पूछो आप। नहीं बैठ नहीं सकते हम लोग हमारे ऑफिस में, जब राशन कार्ड कब आ रहा हमारे को वो फॉर्म डाले से क्या होगा। और 2 BHK का कलेक्टर साहब बाजू है, जिस दिन मैं गया था उस दिन आप नहीं आ सके, वो मेट्रो का, अरे इतने वहां पे हजारों लोग आपके ऑफिस में बैठे हुए, क्या बोलते 99% कलेक्टर साहब कोट कर रहा हूँ भाई 2 BHK का है। तब आप बोले नहीं बोले मेरे को, आप मुझसे पूछो था, उन्होंने खुद बोले मेरे को 99 हर घंटे उसमें भी बहुत लोग आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है साहब, इसका आप एक पॉलिसी डिसीजन लीजिए। और बॉम्बे में स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम था, उसके बारे में सोचिए आप। मैंने प्राइवेट डेवलपर्स आते, डेवलप करके पैसे मिलता और आप गरीबों को जूता दे सकते, वरना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। पॉलिटिकली आपके लिए आगे जाके नहीं बोला बात, ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहा हूं, मगर आप प्रॉमिस करें, आप इसका सोचिए। आप बॉम्बे की तरह आप अपने मेयर को भी जाइए, डिप्टी मेयर को भी जाइए, आप जाके देख के आओ, बोलिए स्लम अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट आके वो लोग स्लम को रिडेवलप कर दे, और जो एग्जिस्टिंग जो वहां पे रह रहे उनको पहले दे देते, उनको पैसे मिलता हूँ। आपके पैसे तो नहीं है ना साहब, आपके इतना पैसा कैसा रहेगा। अच्छा, मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक पायलट स्कीम करो आप हमारे मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम तैयार है। कोई जगह तो स्लम बता दे, वो हम लाके करते, अब देखो करके देखो उसमें, अगर उसमें डेवलपर कर रहा नहीं कर रहा, वरना ये बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आप इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।